यूपी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो लागू हो गया, नए इनटेक हो गए, टीचर तो नहीं बढ़ाया गया, उल्टे जो तय सीटें थी डायरेक्ट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो जब देश की शिक्षा व्यवस्था की ये हालत हो, लगातार एजुकेशन बजट को कम किया जा रहा हो, एक भी परीक्षा जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा रहा हो, विश्वविद्यालयों की हालत खराब हो, तो जब क्लासरूम में टीचर नहीं है तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे? रील बना करके, टिकटॉक पे वीडियो बना करके कैसे बनेंगे विश्वगुरु? जिस देश में डॉक्टर जैसा इतना इतना शानदार प्रोफेशन है, कहते हैं कि धरती पर भगवान के रूप हैं डॉक्टर, उनकी परीक्षा ही अगर ठीक से नहीं ली जा रही है तो फिर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को और अपने देश के भविष्य को कहां पहुंचा रहे हैं? अगर हम सही तरीके से लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, हमारे विश्वविद्यालय अच्छे नहीं होंगे, परीक्षाएं समय पे नहीं होगी, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होगी, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े होंगे, और एक एजेंसी के खिलाफ दूसरे एजेंसी ने एफआईआर किया है, कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं किया है, सीबीआई ने एफआईआर किया, और जो एफआईआर की कॉपी है उस एफआईआर की कॉपी से ही लिपापोती की बू आती है। आप एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो है आप एफआईआर कर रहे हैं, 3 लोग एब्सकॉन्डिंग हैं, तब जो है 2 लोग अरेस्ट किए गए, उनको जो है बेल मिल जाता है, और फिर क्लेरिफिकेशन आता है सीबीआई का कि इसमें एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है। एनटीए का कोई अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है तो वो जो करप्शन करने वाले लोग हैं, क्या उनको सपना आया था ओएमआर सीट का? कैसे जो है उनको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है? सीयूटी का एग्जाम होता है, सारा डेटा जो है स्टूडेंट्स जो उसमें अपियर हुए हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के पास है। एक बार एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सबके घर पे जो है, सबके अभिभावकों के घर पे फोन आने शुरू होते हैं कि आ जाइए आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। जानबूझ करके जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं उसके एडमिशन की प्रक्रिया को लेट कर दिया जाता है कि पहले प्राइवेट कॉलेज जो हैं उनके सीटें भर जाएं, फिर जो है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है और किसी भी देश के लिए शिक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना शिक्षा का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना क्लासरूम में टीचर के कोई देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। बिना अच्छे डॉक्टरों के हमारी हेल्थ व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। ये सारे गंभीर विषय हैं जिसको लेकर के हम आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अपने देश की मीडिया से, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इस गंभीर विषय को जरूर उठाएंगे, और जो प्रश्न चिन्ह सीबीआई के एफआईआर से पैदा हुआ है वो आप